हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात बताएंगे आपको हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखिएगा। प्रश्न हमारे इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा हमारा बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा इस प्रकार से प्रश्न। तो हमें उनमें से किसी एक का हिंदी संदर्भ और व्याख्या करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए पहला है हमारा, कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है। आपको ये मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक्स दे देंगे, वहां से जाकर देख सकते हैं। एक हो गया, कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करने को और जो भी प्रश्न आते हैं वो ये आ सकता है। और एक विश्वास पात्र मित्र से ... करनी चाहिए, ठीक है। और ये इस प्रकार इसके विश्वास पात्र के देखिए मैंने प्रश्न दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार कहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और गा में पूछ लेगा, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। और घा, सच्ची मित्रता कैसी होती है। और डा, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। इस प्रकार इस तरह से पूछ लेगा। तो चलिए देखिएगा, और ये आपको मॉडल पेपर में मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आपको कुछ मॉडल पेपर में ही दिखा देते हैं। जैसे कि ये मैंने मॉडल पेपर से ही उठाए, मगर मैंने बहुत चूज़ किए हैं जहाँ से आ सकते हैं, आने के ज़्यादा चांस हैं इस बार के लिए। तो देखिएगा, मैं मॉडल पेपर में ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार है, कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है। जैसे मैंने बताया, ये मास्टरमाइंड का मॉडल है। पेज संख्या 23, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताऊँगा इसमें। देखिए सिर्फ आप प्रश्न नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर। और दूसरा देखिए, विश्वास पात्र, ये रहा, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, ये वाला, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मित्रता। जैसे कि हम बता दें आपको, हमारे लिए 3 लेसन ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस एग्जाम को पास करने के लिए। जैसे कि संदर्भ और व्याख्या के लिए गद्यांश से 3 नंबर 1 है मित्रता, दूसरा है ममता और तीसरा है भारतीय संस्कृति। तो जैसा कि मैंने आपको इस लेसन से बता ही दिए, 2 पैरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है और विश्वास पात्र मित्र से ये वाला, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया ही है मॉडल पेपर में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ममता पाठ से जो है वो ये है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ ... कहाँ अंत था। और दूसरा है, हे भगवान ... अंधा बना रही है, ठीक है। चलिए अब आपको हम मॉडल पेपर में दिखा दे रहे हैं। देखिए रोहतास दुर्गदास वाला ये हो गया प्रकोष्ठ में, और ये हे भगवान वाला ये हो गया। इस तरह से प्रश्न होंगे, ठीक है। इसकी पेज संख्या है 25, मास्टरमाइंड का मॉडल है। अब बात करेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण है। ये केवल एक काव्य ... एक ही हो जाता है। और ये सेकंड है, ये एक नैतिक ... आवश्यक हो गया है। और तीसरा है, आज विज्ञान मनुष्यों को ... को नियंत्रित भी। चलिए अब मैं आपको मॉडल पेपर में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। वहाँ से मॉडल पेपर में मैं आपको कैमरे से ले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखिएगा, देखिए भारतीय संस्कृति, पहला तो ये हो गया, ये केवल एक काव्य की भावना नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया, इसे आपको याद करना है सही से। जैसा जैसा इसमें पूछा गया, जैसे प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। खा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गा है, लेखक ने किसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। और घा है, इसी प्रकार से देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप अपने मॉडल पेपर में देख सकते हैं। इसकी पेज संख्या है 26। ये हो गया, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, ये वाला ये हो गया। ये भी पेज संख्या 26 पे है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये पैरा है 14, ठीक है, मॉडल पेपर में। तीसरा पैरा बताया था उसमें क्वेश्चन, तो ये जो है 28 पर है। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल्य शक्ति दे रहा है। ये 28 पर मिलेगा आपको मॉडल पेपर में। मास्टरमाइंड का मॉडल है उसमें, आप वहाँ से जाके पूरा देख सकते हैं, प्रश्न वहीं से याद कर सकते हैं।
देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको प्रश्न बता रहा हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, और ये बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे मिलेंगे मॉडल पेपर में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार बात करेंगे पद्यांश यानी काव्य से। काव्य से जो हमारे लिए हिंदी हिंदी संदर्भ और व्याख्या करने के, रेखांकन की व्याख्या करने के लिए आता है। पद्यांश का काव्य सौंदर्य भी लिखने को आता है, व्याख्या करने के लिए वो बताऊंगा। उसके लिए देखिए कौन कौन से पाठों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए सूरदास, पहला हमारा सूरदास के पद हैं, तो उसमें से देखिए ये हैं, चरण कमल बंदो हरराई। ठीक है, दूसरा है उदो मोय ब्रज बिसरत नाही। और तीसरा है उदो मनन भय 10-20। और चौथा है निर्गुण कौन देश को वासी। और पांचवा है अभिगत गति कछुक कहत। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये कहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए मॉडल पेपर, जैसा कि मैंने बताया था सूरदास के पद, तो चरण कमल बंदो हरे, पहला हमारा ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मास्टरमाइंड के मॉडल में 32 नंबर पर है, यानी 32 नंबर पर है, पेज संख्या 32। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं संदर्भ सहित, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संदर्भ सहित व्याख्या सब कुछ मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। देखिए पहला हो गया चरण कमल बंदो हरिराई, सेकंड है हमारा, सेकंड वो ये है उदो मोय ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं, पेज संख्या 32 यानी 32। अब बात करते हैं तीसरा है हमारा उदो मनन भय 10-20। ये इसकी पेज संख्या है 33 यानी 33। यहाँ से देख सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है। चौथा है हमारा निर्गुण कौन देश का वासी, ये यहाँ पर रहा 33 यानी 33 पेज संख्या पर भी है ये। ठीक है, ये आप अगर याद कर लेते हैं चार, इनमें से किसी न किसी कोई सा एक आ जाएगा। और चौथा है हमारा अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ये है 32 यानी 32 पेज संख्या पर। यहाँ से देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, और इसकी व्याख्या किस तरह से की गई है सब कुछ जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। चलिए अब बात करते हैं दूसरा। अब देखिए बिहारी लाल, इन्होंने बिहारी लाल भक्ति यानी इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण है, मेरी भवादा हरो, सेकंड है सोवत ओढ़े पीठ पतु, और थर्ड है या अनुरागी चित्त, और चौथा है जलमाला छापा। ये चार के चारों महत्वपूर्ण है। देखिए बिहारी लाल का भक्ति से, यानी ये पेज संख्या इसकी 37, मेरी भवादा हरो, वहां से देख सकते हैं। और दूसरा है सोवत ओढ़े पीठ पतु, ये भी 37 पेज संख्या पर है, ये भी 37 पेज संख्या पर है। मेरी सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गाथ, ये भी 37 पेज संख्या पर है। या अनुरागी चित्त, ये भी 37 पेज संख्या पर है। अब आगे देखिए जपमाला छापा तिलक, ये 38 संख्या पर है, पेज संख्या 38 है इसकी, वहां से जाके देख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मॉडल पेपर इसलिए दिखा दे रहा हूँ आपको ढूंढने में और याद करने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि टाइम कम है। ये है बिहारी लाल नीति से लिया गया है, नर की अरुणल नल नीर, ये मिलेगा पेज संख्या 38। देखिए ये है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। ये तो रहे हमारे सब जैसे पद्यांशों के मतलब व्याख्या, रेखांकित व्याख्या, और मतलब जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो जैसे मैंने बता दिया। ये कुसुम का ज्वार, ठीक, विश्वास मित्र हो गया रोहतास दुर्ग वाला, हे भगवान, ये दो हो गए। भारतीय संस्कृति से हो गए, ये केवल एक काव्य ... एक ही हो जाता है। और दूसरा है ये एक नैतिक ... आवश्यक हो गया है। और तीसरा है आज विज्ञान मनुष्यों ... को नियंत्रित भी है। ये हो गए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बना रही है। बात करते हैं पद्यांश में। जैसे पद्यांश में मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये याद करके जाते तो पक्का फंसेंगे। अब बात करेंगे जीवन परिचय। तो हमारे लिए जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गद्य के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। आप इनमें दोनों जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको एक फंस जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप दोनों जीवन परिचय तैयार करके लेके जाएं।
और अब बात करते हैं पद्य में। पद्य में जो है, पद्य यानी काव्य में है सूरदास और बिहारी लाल और सुभद्रा कुमार चौहान का भी आप याद कर लें, क्योंकि वो आ सकता है, क्योंकि कई एक वर्ष से नहीं आया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी देख लें। वैसे आपके लिए ये दो हैं, सूरदास बिहारी लाल। अब बात करेंगे संस्कृत। संस्कृत परिचायिका जो है हमारी, उसमें हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। तो देखिए पहला है हमारा, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसे ज़रूर ध्यान से देखें। और वाराणसी सुपेख्याता प्राचीना, इसका मतलब हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा संदर्भ सहित। देखिए जैसे इस प्रकार से, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मतलब देखिए ये होगा एक, ठीक है, और उसमें अथवा में दिया होता है एक श्लोक, या तो आप श्लोक का लिख दें या फिर इसका हिंदी अनुवाद कर दें। तो ठीक है, मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप श्लोक वाला भी याद कर लेना और ये वाला भी देख लेना। ये वाला आपको तो मॉडल पेपर में मिल भी जाएगा, ये देख लेना। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप दे सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। पहला हमारा ये हो गया नंबर 1। सेकेंड हो गया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ये हो गया, इसका आप ये देखना है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा है एवं नगरी विविध धर्माण, ये वाला हो गया 4, ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा, फर्स्ट ये हो गया वाराणसी सुप्रख्याता, और सेकंड हो गया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, चौथा ये हो गया, ठीक है। और पांचवा जो है वो हमारा इस प्रकार है, देखिएगा वाराणसी प्राचीन काले, ये वाला, ठीक है। अगर बात की जाए तो वाराणसी जो है पार्ट वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ तक ज़्यादा हो वो आप पूरा ही सही से रिवाइज यानी मतलब अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वाराणसी से आएगा ज़्यादातर, ठीक है। और इस श्लोक वाली बात की जाए तो 4 से 5 श्लोक मैं बता दूंगा अभी आपको वीडियो के अंत में, वो देख लेना, जिससे आपका श्लोक जो आता है लिखने के लिए वो भी फंस जाएगा और आपका हिंदी अनुवाद भी फंस जाएगा। फिर आपको यहाँ ये वाला इन पैराग्राफ यानी जो भी हैं उनका अर्थ या हिंदी अनुवाद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो अथवा में दिया होता है उसका कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये याद कर लें और एक आप ये कर लें बंधनों, ये वाला, और एक कर लें ये वाला, ठीक है। 3 कर लें, और एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखः भवेत्, ये वाला याद कर लें। देखिए अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं, ठीक है, इनका हिंदी अनुवाद और संदर्भ भी याद कर लें, जिससे अगर ये आपके आते हैं तीनों, इनमें से एक कोई हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है अथवा में आ सकता है, आएगा, पक्का आएगा। तो ये तीनों आप याद कर लें, जिससे आपको दोनों साइड का भी सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट वाला यानी जो हिंदी अनुवाद के लिए आता है वो, और एक श्लोक लिखने के लिए आता है वो, आप इनका संदर्भ और व्याख्या दोनों यानी हिंदी अनुवाद दोनों याद कर लें सही से, ठीक है। फिर आगे पूछा जाता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो वाराणसी गेगे की गौतते, ठीक है, ये वाला एक याद कर लें। और ये सेकेंड वाराणसी नगरी कसे नंदे कुले स्थिता, ये वाला। और चलिए आगे देखिएगा, वीर वीरेण पूजते, इससे करना है वीर कैन पूजते, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, ये, ठीक है, भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, ये वाला हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं। वैसे तो हमारे लिए वीर वीरेण पूजते और वाराणसी और भारतीय संस्कृति, ये तीनों लेसन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, वहाँ से इन पर ज़्यादा फोकस कर ले तो अच्छा रहेगा। ये 2 नंबर में आता है, एक ही प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब हम काव्य सौंदर्य यानी बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हास्य
रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए। हास्य रस का स्थायी भाव लिखिए। आप हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो जैसा कि ये जो 2 नंबर का आता है, ठीक है, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो हास्य रस की परिभाषा लिखनी होती है और एक उदाहरण लिखना होता है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही का लिखना है, या तो हास्य का लिख दो या फिर करुण का। तो इसी प्रकार से ये भी सॉल्व कर दूंगा मैं आपका। देखिए ये हो गया, देखिए हास्य रस अथवा या करुण रस, ठीक है, ये हो गया। अब फिर आता है रोला छंद, ठीक है, यानी रोला और सोठा आएगा, उसमें पूछा जाएगा रोला और सोठा का की परिभाषा और एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। इस प्रकार आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा, ठीक है। ये तो ये होते हैं काव्य सौंदर्य के पक्के पक्के नंबर होते हैं, ये आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें। और फिर आता है, पूछा जाता है अलंकार, ठीक है, ये भी 2 नंबर का आता है। तो हमारा जो सिलेबस में वो है उपमा और रूपक अलंकार हैं, तो हमें उपमा अलंकार की परिभाषा और एक एक उदाहरण लिखना पड़ता है। देखिए जैसा कि हम आपको दिखा दें, रूपक अलंकार, और सेकंड हो गया हमारा उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार देखिए, फर्स्ट रूपक और सेकंड उपमा अलंकार, इन दोनों का मतलब दोनों साथ साथ में आएंगे। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इनमें सिर्फ हमें आप एक का ही लिखना है, या तो उपमा का लिख दें या फिर रूपक का लिख दें। आएगा छंद, छंद में आएगा सोठा और रोला, इन दोनों की हमें परिभाषा और उदाहरण लिखना है, और मात्राएं बतानी है कितनी कितनी होती हैं, सब कुछ विस्तार में बताना है, ठीक है। ये भी 2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर का पूछा जाता है रोला और सोठा, ये एक ही साथ में आएगा। रोला अथवा सोठा की परिभाषा लिखिए, ठीक है, और उदाहरण सहित। ये इसके बाद चलिए हम बताते हैं आपको। इसके बाद आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जैसे मान लो आ से आ पहला जो आगे लगता है शब्द वो उपसर्ग होता है, ठीक है। दिखा दे रहा हूं मैं आपको, जैसे ये हो गया उपसर्ग, ठीक है। अधि, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ प्रधान, ठीक है। तो इसका ये देखिए इतना हो गया उपसर्ग, ये इससे संबंध, जैसे मान लो देसी भाषा में अधिकार, अधिराज, ठीक है, आगे जो लगा उपसर्ग है वो उधर, ठीक है। अब इस पर देख लीजिए, दूसरा देख लो अन्न, ठीक है, हो गया। तो इसका अर्थ होता है अभाव। तो अनादि, अनर्थ, अनाचर, अनंत, ये है। ये देखो, ये अभी, अनु, अन, आदि, ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ। उप, निर, परि और वी और सा, ये याद कर लें। पेज संख्या है 61 मॉडल पेपर में। अब बात करें समास, ये भी 2 नंबर का आता है। इसमें 2 ही समास हैं, एक द्वंद्व समास, एक द्विगु समास। तो या तो पूछ लेगा, परिभाषा लिखने के लिए पूछेगा, ठीक है, या तो पहचानने के लिए बोलेगा कि कौन सा मतलब समास है। तो जैसे देखिए, परिभाषा देखने के लिए मॉडल पेपर संख्या है 63, यहाँ से जाके देख सकते हैं मॉडल पेपर में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अब मैं दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं आपको परिभाषा इसी में बता दे रहा हूँ। जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जैसे ये लगा होता है, ये निशान, ये चीज आप, ये निशान जो है इसे याद रखो। अगर जैसे नर प्लस नारी है तो हो जाएगा नर और नारी, ठीक है। और अगर सेम वर्ड, जैसे घर घर, ये हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा। अगर सेम वर्ड आते हैं, बस इतना याद रखो, ये निशान को याद रखो, ये द्वंद्व समास होगा। अगर सेम वर्ड आते तो द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। और द्विगु समास में गिनतियां आती हैं, ठीक है।
बस इतना याद रखें, ये हो गया। परिभाषा याद कर लें, और ये तो पहचान तो ही लेंगे ही लेंगे। द्विगु समास में गिनती और उसमें ये निशान का ध्यान रखें। बस सेम सेम वर्ड ना आए, जैसे घर घर ऐसा ना हो, ठीक है। यहाँ पर घर घर होता तो ये अभी यहाँ पर घर घर है, तो अगर हम यहाँ पर घर परिवार कर दें तो हो जाएगा घर और परिवार, घर और परिवार, तो हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। और ये आप देखिए तत्सम तद्भव, यानी तत्सम और तद्भव शब्द, ये भी कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा। कुछ बताऊंगा, देखिए बहू हो गया, पानी, और इधर देखो आंसू, उजला और दूध, हल्दी, बछड़ा। और भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर देख लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, फंस जाएं जिससे। मैं तो सिर्फ वही बता रहा हूँ जो ज़्यादातर आने के चांस हैं। अगर कहीं बाई चांस नहीं आते हैं तब भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दें। पर्यायवाची, महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखिएगा। पर्यायवाची हैं, पहला है देखिए अतिथि, ठीक है। अंधकार, अमृत, आँख, आग, आकाश, आभूषण, इंद्र, ईश्वर, कपड़ा, कृष्ण, कमल, गंगा, गणेश, गौ, घर, चंद्रमा, जल, तालाब, देवता, नदी, पत्थर, पक्षी, पहाड़, पृथ्वी, फूल, बादल, बिजली, और मनुष्य, माता, यमुना। राजा, रात, वायु, शहद, शस्त्र, और सरस्वती। ये जो है हमारी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, इन्हें याद कर लें। इनकी तीन तीन लिखने को आती हैं वैसे, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए, पूछा जाता है निम्नलिखित हिंदी वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये तो आपको ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ इनमें से कुछ आपको जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो वाले प्रश्न बता दे रहा हूँ, वो आप याद कर लें। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, देखिए सीता ने पत्र लिखा, ये से संस्कृत में लिखना है, ठीक है। और हम दोनों मैदान में खेलेंगे, ठीक है। और एक है वाराणसी देश की प्राचीन नगरी है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये वे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ये फल हैं, विद्या विनय देती है, मोर नाचते हैं। ये पेज संख्या है 69, वहाँ पर मिल जाएंगे मास्टरमाइंड के मॉडल में। सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्न है पेड़ या वृक्ष से पत्ते या फल गिरते हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न जरूर याद रखें, ये वाला। और एक है राणा प्रताप वीर पुरुष थे, ये वाला, ठीक है। संस्कृत मतलब भक्त बनाने वाले, ये है। पेज संख्या है 70। अब बात करेंगे निबंध। तो निबंध हमारे लिए है सबसे पहले कोरोना, एक वैश्विक चुनौती है। कोरोना पे हमें निबंध याद करना है, ठीक है। दूसरा है भ्रष्टाचार की समस्या, और तीसरा है विज्ञान और मानव जीवन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रदूषण की समस्या, ये वाला, इस पर और कोरोना, ये दोनों ज़्यादा ध्यान दें। और इसके बाद है जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण, ठीक है। टेंट है कोरोना और प्रदूषण की समस्या। अब बात करेंगे खंडकाव्य यूपी 27 के लिए। सिर्फ मैं अपने इधर के लिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक, प्रधान या प्रमुख पात्र चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण, यानी हमें चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण ये आएगा 100% इस बार। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एग्जाम होने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना किसका फंसा, ठीक है, कितना किसको फंसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।